खातेगांव में किसानों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार दोपहर एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ की लागत से तैयार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल को अभी सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्वागत में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर मालिनी गौड़ और भाजपा नेता पहले से मौजूद थे। कोरोना को देखते हुए आयोजन में सीमित लोगों को ही बुलाया गया था। इंदौर आए मुख्यमंत्री की निगरानी में पूरा प्रशासनिक और पुलिस का अमला सुबह से तैनात था। मुख्यमंत्री के निर्धारित समय पर पहुंचते ही भाजपा के तमाम नेता मुख्यमंत्री की अगवानी में लग गए। मुख्यमंत्री के आने से पहले डॉग स्क्वाड की मदद से अस्पताल और परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इंदौर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री देवास के खातेगांव पहुंचे थे। यहां वो किसानों से मिले और बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। सीएम ने किसानों से कहा कि 6 सितंबर को 4,500 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में डलवाए जाएंगे। शिवराज ने कहा कि मामा सीएम है, चिंता क्यों कर रहे हो, जरूरत पड़ी तो कर्ज लेंगे, लेकिन किसानों पर आंच नहीं आने देंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री इंदौर के लिए रवाना हुए। मैंने आते ही 22 करोड़ रुपया देके 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में डलवाया था और अब 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपया 19 लाख किसानों के खाते में डलवाया जाएगा फसल बीमा योजना का खरीद। अरे निपटेंगे यार, क्या करते परेशान मामा का मुख्यमंत्री बने बस ये 10 साल बाकी काम बंद करते क्या जरूरत पड़ी तो कर्जा मचा लेंगे, लेकिन किसान को मार निकालते नहीं। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू वार्ड में जाकर वहां की व्यवस्था देखी। निरीक्षण के दौरान कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट और भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित भाजपा के अन्य नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल के पूरे स्टाफ ने बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंच पर भाजपा के मंत्री, सांसद व नेता के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंच से सांसद शंकर लालवानी और कैलाश विजयवर्गीय ने आयोजन में आए लोगों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इंदौर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां अतिरिक्त बेड की आवश्यकता थी, जो इस अस्पताल से पूरी हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री का भी इस सौगात के लिए आभार माना। सीएम ने शहर में कोरोना को लेकर दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री इंदौर में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के नाम पर की जा रही मनमानी वसूली पर भी सख्त नजर आए। उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर को अस्पताल प्रबंधन से बात कर दरें निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी अस्पताल प्रबंधन मनमाने रेट वसूलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित कर दिए हैं और आगामी माह में उपभोक्ताओं को केवल 1 माह का बिजली का बिल ही भरना होगा और बढ़े हुए बिजली के बिलों का परीक्षण कर फैसला किया जाएगा। फिलहाल उन बिलों की वसूली नहीं की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। कोरोना के इस दौर में हमें और अधिक बिस्तरों की आवश्यकता थी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कारण, वैसे तो वहाँ 14 विभाग काम करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कोविड के पेशेंट्स का इलाज। इससे इंदौर और इंदौर के आसपास की जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को,
18 में शिलान्यास हुआ था। ताई जब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी और स्वास्थ्य सुविधाओं की आज सबसे ज़्यादा दरकार थी बढ़ाने की, वो इससे पूरी हुई है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना। बाकी जी भैया एक सवाल करना था आपसे साहब। देखिए, बहुत संक्षिप्त प्रेस है, क्योंकि मैंने पहले 2 लाइन का सवाल है मेरा। 1 घंटे से ज़्यादा लेट है। जी भैया, कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर मेरा सिर्फ आपसे विनती है कि रेमडेसिविर रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैक्स, ये 2 दवाइयां जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये दोनों दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बाहर से मंगवाना पड़ रही है। तो शिव भैया इसके लिए प्लीज आप कुछ कर दीजिए। जरूर जरूर, आपका सुझाव। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, सरकारी हॉस्पिटल में 1980 रुपए में इलाज हो रहा है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो 4,500 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कोई समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हर्ष जी, ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और जेईई की परीक्षा समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो। लास्ट को लेकर जनता परेशान है, आपने कुछ घोषणा की है? आज हमने तय कर दिया है बढ़े हुए बिजली के बिल सारे स्थगित किए जाते हैं। एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए। बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित किए जाते हैं। अगले महीने केवल 1 महीने का ही बिल आएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों का पूरा परीक्षण और जांच करके हम फैसला करेंगे, वो अभी वसूल नहीं होंगे। इस मौके पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की और पूरे प्रदेश को कोरोना के संकट से उबरने की बात कही। कोरोना काल में उन्होंने नागरिकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई। अस्पताल के लोकार्पण पर उन्होंने इसे इंदौर की बहुत बड़ी उपलब्धि बताई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर के लिए आज गौरव का दिन है जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है। यह इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इम्बा अस्पताल के उन्नयन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इंदौर में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट PGI की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से कोविड-19 से इंदौर की जनता ने, अधिकारियों ने, सामाजिक संगठनों ने जो इंदौर को एक संकट से उबारा है, निश्चित रूप से आपका नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार है। जो प्रतिदिन आप चिंता करते थे, हमारे अधिकारियों की मेहनत, सामाजिक संगठनों की मेहनत, डॉक्टर्स की मेहनत, पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत और इंदौर की जनता की एक इच्छा शक्ति, जिसके माध्यम से पहले इंदौर 5वें नंबर पर था संक्रमण में, आज वह मेरा ख्याल है बहुत पीछे चला गया। उसका श्रेय आपके नेतृत्व को और हमारे इंदौर के अधिकारियों की टीम को जाता है। आज ये इंदौर के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसकी नींव जब रखी गई थी तब भी मैं उपस्थित था, जब लोकार्पण हो रहा है तब भी मैं उपस्थित हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय ताई जी को भी याद करना चाहता हूँ। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी जब लोकसभा की अध्यक्ष थी, उस समय हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने ये सौगात दी थी और मुझे लगता है उस समय जो सौगात दी थी उस समय शुरुआत आदरणीय ताई जी ने की थी। और जब कोरोना काल का समय आया था तो हमने कैलाश जी से सबने निवेदन किया था इसको पूर्ण करने में आप मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से हमारी मदद करें। तो मुझे लगता है दोनों के सहयोग से आज ये हॉस्पिटल हम सब के लिए उपलब्ध हो रहा है। बहरहाल इंदौर आए मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के बिलों को लेकर आदि कई सौगातें दे गए। उधर खातेगांव में भी किसानों के खाते में फसल बीमा के 4,500 करोड़ रुपए डलवाने का बोल गए। अब देखना होगा कि बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर अस्पताल में मनमाने रुपए वसूलने से जूझ रहे लोगों या फिर किसानों को फसलों के मुआवजे से राहत मिलती है या ऐसे ही आश्वासन मिलता रहेगा।